एक्सीलेंस एकेडमी में एक बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज एसईओ के टॉप 30 बेस्ट प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप एसईओ सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो यकीन मानिए ये 30 टूल्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एसईओ क्विक आप गूगल में जाके सर्च करें और इस वेबसाइट को आप विजिट करें तो आप अपनी किसी भी वेबसाइट का, ब्लॉग का, अगर आप रैंकिंग चेक करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन टूल है। इसके बाद है समरिश 2020 में भी एक मुस्तनद टूल समझा जाता है। जितने भी टॉप रैंकिंग एसईओ एक्सपर्ट हैं वो समरिश का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको वेबसाइट की रैंकिंग के बारे में, कीवर्ड के बारे में, एसईओ के मुख्तलिफ टूल्स के बारे में गाइडलाइन देता है। वेबसाइट एडिटर एक वेबसाइट है जो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, आपके ब्लॉग के अंदर मौजूद एरर के बारे में निशानदही करती है। आप किसी भी साइट के अंदर मौजूद एरर, ऑफ पेज, ऑन पेज, HTML, जावास्क्रिप्ट, किसी तरह की भी अगर कोई एरर है तो वो आपको गाइडलाइन देता है वेबसाइट एडिटर। उसके बाद है दोस्तों ओपन साइट एक्सप्लोरर, चेकिंग द लिंक एंड बैक लिंक डिटेल, डू फॉलो, नो फॉलो लिंक। अगर आप बैक लिंकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस साइट को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप बैक लिंकिंग के लिए सिर्फ उन वेबसाइट का चुनाव करें जहां पर आपको डू फॉलो लिंक मिलता है। नो फॉलो लिंक के लिए आप अगर बगैर चेक किए साइट पे नो फॉलो लिंक करते रहेंगे तो उन लिंक की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी डू फॉलो की होती है। तो ये वेबसाइट आपको किसी भी वेबसाइट फोरम के बारे में ये बता देगी कि वो आपको नो फॉलो लिंक देते हैं या डू फॉलो लिंक देते हैं। लिंक डिटॉक्स एक वेबसाइट है। आप अगर बैड लिंकिंग को चेक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो आपको ये हेल्प करती है। आप अपनी वेबसाइट के खुद जिम्मेदार हैं। याद रखिएगा, आप किसी भी ऐसी वेबसाइट का जो गूगल की तरफ से पेनलाइज हो चुकी है उसका लिंक अगर अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो याद रखें, एक बुरी चीज को जब आप अपनी साइट में ऐड करेंगे तो उसका असर आपकी साइट पे भी पड़ेगा। तो उससे पहले कि आप कोई लिंक अपनी साइट पे दें, आप उसको चेक कर लें लिंक डिटॉक्स के जरिए कि क्या वो बैड लिंक तो नहीं है, क्या वो पेनलाइज तो नहीं है। तो ये साइट आपको इस हवाले से काफी सपोर्ट करती है। बैकलिंक प्रोफाइल एक वेबसाइट है, लिंक्स एंड रैंकिंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। कॉपी स्कैप है, ये बहुत ही अच्छा फोरम है। आप अपनी साइट की और इवन की किसी दूसरी साइट की जो पोस्टिंग है, जो उनके पेजेस हैं, अगर कॉपीराइट चेक करना चाहते हैं, जो कंटेंट उनके ऊपर पड़ा है कि कहीं किसी दूसरे साइट से तो उन्होंने कॉपी करके नहीं दिया है, अगर आप आर्टिकल लिखवाते हैं किसी से तो आप इस वेबसाइट पर उस आर्टिकल की चंद लाइनें पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये आर्टिकल जो लिखने वाले ने आपको लिख के दिया है वो ठीक है या उसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो ये आपको प्रॉपर गाइड करता है कि जो कंटेंट पब्लिश हुआ पड़ा है या होने जा रहा है वो ओरिजिनल है या कहीं कॉपी पेस्ट है। एसईओ स्पाइडर एक अच्छा टूल है, आप इसको चेक कर सकते हैं डुप्लीकेशन के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी साइट पर डुप्लीकेट कंटेंट आ रहा है या एक ही तरह के टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसमें आपको ये गाइडलाइन देता है। गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर है, फाइंडिंग बेस्ट कीवर्ड के लिए हेल्प करता है। गूगल ट्रेंड है जो आपको रीजनल इंटरेस्ट, आपके ऑडियंस के बारे में गाइड करता है। मार्केट समरी एक वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है कि प्रॉफिटेबल टॉपिक्स कौन से हैं, लो कंपटीशन के टॉपिक कौन से हैं। इस तरह सिमिलर साइट्स एक फोरम है, इसको आप इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि आप जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं आपके रेलेवेंट कौन कौन से लोग हैं जो उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो ये साइट आपको उस हवाले से गाइड करती है। जिनेक्स लिंक्स स्लेथ एक वेबसाइट है जो फॉर फाइंडिंग द ब्रोकन लिंक ऑन योर साइट। ब्रोकन लिंक से मुराद ये है कि कोई भी लिंक जो आपकी साइट पे अभी एक्टिव नहीं है या आपने कोई लिंक बनाया था वो अभी वर्क नहीं कर रहा, उसमें कोई एरर आ रही है, तो ये आपको गाइड करता है। गूगल वेबमास्टर टूल बहुत ही फेमस टूल है कीवर्ड सर्चिंग के लिए एंड एवरीथिंग ऑन योर वेबसाइट। आपकी साइट पे जो कुछ हो रहा है आपको ये फ्री ऑफ कास्ट गूगल की तरफ से गाइडलाइन मिलती है। गूगल एनालिटिकल टूल है फॉर कीवर्ड सर्चिंग, फॉर ट्रैफिक सर्चिंग, फॉर नोइंग द ट्रैफिक ऑन योर साइट, उसके लिए आपको हेल्प करता है। गूगल पेज स्पीड टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आपकी साइट, आपको ब्लॉग लोड होने में कितना टाइम लेता है, उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको
गूगल पेज स्पीड टूल जो है वो हेल्प करता है। गूगल में जाकर अगर आप लिखें गूगल पेज स्पीड टूल तो आप इस तक रसाई ले सकते हैं। एसईओ मॉस बहुत ही फेमस मुस्तनद एक एसईओ का टूल है जिसको आप हर चीज एसईओ की जो है आप इस साइट के जरिए चेक कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि इसको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। स्प्राउट स्पेशल मीडिया प्रमोशन के लिए आपको हेल्प करता है। रेवन टूल्स हैं फॉर मैनेजिंग एसईओ टास्क, सोशल मीडिया टास्क एंड मार्केटिंग वगैरह के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एसईओ यूआस जो है एक प्लगइन है बेसिकली जो हेल्प करता है वर्डप्रेस में आपको एसईओ की बेहतरी के लिए। और ऑल इन वन जो है ये भी एक प्लगइन है जो हेल्प करता है आपको एसईओ के लिए जब आप वर्डप्रेस बेस कोई वेबसाइट बना रहे हैं। और बिंग वेबमास्टर टूल जो है ये आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इसके अलावा जैसे गूगल वेबमास्टर टूल है ऐसे बिंग या याहू का भी है। बेसिकली बिंग एंड याहू एक ही चीज है, तो बिंग वेबमास्टर टूल भी आपको हेल्प आउट कर सकता है अगर आप एसईओ फील्ड के स्टूडेंट हैं। अलेक्सा एक बेहतरीन और मुस्तनद फोरम है। एसईओ चेकर के हवाले से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अलेक्सा टूल्स के जरिए। और लिंक पॉपुलैरिटी टूल एक है, अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके जरिए अपनी साइट अपने ब्लॉग के टॉप लिंक को देख सकते हैं। मॉन्सी टूल है ऑल इन वन डोमेन अथॉरिटी, लाइक पेज अथॉरिटी, लाइक लिंक अथॉरिटी एंड मच मोर। आप इस टूल के जरिए काफी मालूमात ले सकते हैं। आईबीपी एसईओ टूल है फॉर ऑल एसईओ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आईबीपी एसईओ टूल्स आप गूगल में सर्च करें, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई वेब टूल है, इसको आप चेक कर सकते हैं बेसिकली बैक लिंकिंग के लिए। अगर आप साइट्स की बैक लिंकिंग करना चाहते हैं तो आपको ये बताता है कि कौन सी साइट जो है वो आपके लिए बेहतर है फॉर क्रिएटिंग योर बैक लिंक। वेब पेज टेस्ट है फॉर चेकिंग द स्पीड एंड लोडिंग टाइम ऑफ योर वेबसाइट। काफी इंपॉर्टेंट मैटर होता है कि आपकी साइट का अगर लोड टाइम ज्यादा है तो ये बहुत बुरी बात है। साइट टाइम अगर कम है तो सर्चिंग में आपके विजिटर के लिए, सर्च इंजन के लिए ये काफी वर्थ रखता है। इसको आप बेहतर तरीके से मैयर कर सकते हैं। फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वेब पेज टेस्ट जो है आपको गाइडलाइन देता है। 30 नंबर पर है वेब डेंसिटी एनालाइजर टूल। ये बेसिकली आपकी कीवर्ड डेंसिटी को बताता है। एक आपके आर्टिकल के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड का मैक्सिमम इस्तेमाल कितना होना चाहिए, इसके लिए भी एसईओ आपको गाइडलाइन देता है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपके 500 वर्ड का आर्टिकल है तो उसमें कम से कम 15 बेसिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऊपर ये है ना वो ओवर डेंसिटी ऑफ कीवर्ड टूल्स का कहलाते हैं। उससे बचने के लिए आप अपनी किसी भी पोस्ट को चेक कर सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी एनालाइजर टूल के जरिए कि मैंने जो इसमें कीवर्ड ऐड किए हैं क्या वो ओवर ऑप्टिमाइज तो नहीं है। तो ये कुछ बेहतरीन टूल्स थे। मेरे ख्याल से अगर आप स्टार्टर हैं या इंटरमीडिएट लेवल में हैं तो ये 30 टूल्स आपके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो फायदा देगी और इस तरह के मजीद एसईओ ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विद अस।